अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में कंसिस्टेंट एस्टिमेटर को हम डिस्कस करेंगे कि जो गुड पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि वो अनबाइस्ड होगा, कंसिस्टेंट होगा, इफिशिएंट होगा एंड सफिशिएंट होगा, तो ही उस एस्टिमेटर को हम गुड एस्टिमेटर कहेंगे। ठीक है, सो उसकी जो सेकंड क्राइटेरिया या सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के उस एस्टिमेटर का कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अनबाइस्ड जो उसकी फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसको हम डिस्कस डिटेल के साथ कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसकी सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के वो एस्टिमेटर हमारे पास कंसिस्टेंट कब होगा। एस्टिमेटर का तो हम कई बार सीख चुके हैं कि एस्टिमेटर क्या है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग की ये पहली वीडियो है या आपको समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे फिर समझ लें कि एस्टिमेटर देखिए स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एस्टिमेटर कहलाता है। सिंपल हम कह सकते हैं कि एस्टिमेटर इज अ रूल और फार्मूला। ठीक है, हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास एक रूल या फार्मूला होता है, बट आपके पास आप ये माइंड में रख ले कि हर रूल और फार्मूले को एस्टिमेटर नहीं कहते। वो रूल या फार्मूला जिसका आपके पास कोई एक खास स्पेसिफिक एक पैरामीटर हो उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। लाइक आप देखिए हमारे पास जो एक्स बार का फार्मूला है यानी समीशन x डिवाइडेड बाय n, इसको मैं एस्टिमेटर कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक रूल या फार्मूला है जिसको यूज करके मुझे x बार मिलता है। ठीक है, बट मैंने आपसे कहा ना कि हर एक रूल और फार्मूला एस्टिमेटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका एक पैरामीटर उसका होना बहुत जरूरी है। सो एक्स बार का पैरामीटर है मेरे पास, दैट इज पॉपुलेशन मीन, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस वजह से समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इज एस्टिमेटर, या आप कह सकते हो एक्स बार इज एस्टिमेटर। क्यों? क्योंकि ये एक रूल या फार्मूला होने के साथ साथ इसका एक खास आपके पास एक पैरामीटर भी है। ठीक है, सो जो बेसिक डिफिनीशन है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की तरफ आते हैं कि जो डिफिनीशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की वो हमारे पास क्या है। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच टू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर और एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर वो एस्टिमेटर होता है जिसमें आप क्या उस एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन ले और वो जो है वो अप्रोच करे टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज किया जाए तो उस एस्टिमेटर को कहते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। यानी इस बात को हम कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जैसे कि ये देखिए मेरे पास जो एस्टिमेटर है एक्स बार, अगर इस एक्स बार का मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार लूं तो वो अगर अप्रोच कर रहा है टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर यानी म्यू के, शर्त क्या है कि वो कब अप्रोच करेगा, एज द सैंपल साइज एंड इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज? अप टू इंफिनिटी, मतलब उसको आप लार्ज करें, उतना लार्ज करें कि जब तक वो जो एस्टिमेटर है वो अप्रोच करे ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के, तो इस एस्टिमेटर को कहते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। एक एग्जांपल से आपको समझ आएगी। लेट्स सपोज मेरे पास पॉपुलेशन मीन है म्यू, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है 5 और मेरे पास डिफरेंट सैंपल वैल्यूज है। तो मैं क्या करती हूँ कि सैंपल साइज पहले अगर मैं लूँ एन की वैल्यू मैं लूँ 2 एंड देन 3 एंड देन 4। ठीक है, और इस साइज के लिए लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक डेटा है। ठीक है, तो इनके लिए फिर आप क्या करें, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करें। साइज अब देखें इंक्रीज होता जा रहा है। एक्स बार आपने 2 के लिए किया तो आपके पास 3 इसकी वैल्यू आई, 3 साइज के लिए आपने किया तो एक्स बार की वैल्यू 4 आई, एंड जब आपने साइज 4 कर दिया सैंपल साइज तो एक्स बार आपने फाइंड किया तो आपके पास वैल्यू आई 5। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ इसका कि आप देखें आपके पास जो पॉपुलेशन वैल्यू थी पैरामीटर की वो थी 5 और इन इंक्रीज करने से जो एस्टिमेटर है वो भी आपका इंक्रीज हो गया, बल्कि आपके पास वो बिल्कुल पैरामीटर के इक्वल हो गया। क्या करने से? एन को इंक्रीज करने से। हमने क्या किया, देखें इनकी वैल्यू को हम बढ़ाते गए। पहले हमने 2 लिया है तो एक्स बार की वैल्यू 3 आई, हमने 3 लिए तो एक्स बार की वैल्यू 4 आई, फिर हमने 4 लिए, सैंपल साइज को हमने इंक्रीज करके 4 लिया है तो जो एक्स बार की वैल्यू थी वो मेरे पास अप्रोच कर गई पॉपुलेशन पैरामीटर के। ठीक है ना, इस
तो ये x बार जो है, जो n के इंक्रीज करने से अपने पैरामीटर के करीब तर होता जा रहा है, इस x बार को मैं क्या कहूंगी कि x बार इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये मेरे पास एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। क्यों? क्योंकि n के इंक्रीज करने से ये अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब से करीब तर होता जा रहा है। ये देखिए, पहले 3 था, फिर करीब, फिर 4 आए, तो 4 क्या है, 5 के क्लोजर है कि नहीं, एंड देन आपने मजीद इंक्रीज किया तो वो इक्वल हो गया 5 के। ठीक है ना, कि इनका आप जितना इंक्रीज करोगे वो अपने पैरामीटर के करीब से करीब तर होता जाएगा, एंड एट द एंड वो बिल्कुल उसके इक्वल जो है तो हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ आ गई होगी कि आपके पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब होगा। सो अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।